शुगर के मरीज ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं उस बारे में मैं आज आपको बता देता हूँ कि शुगर की गलती वहाँ होती है जो मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। डायबिटीज़ को सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आखिर ये बीमारी क्या है। यहाँ अगर आप गलती करते हो तो सिर्फ जो है आपकी दवाइयाँ जो है वो बढ़ती हुई जाएंगी। यानी जिस तरह से आपकी उम्र बढ़ती है उसी तरह से जो है आपका शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए, अगर आप इस बीमारी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो फिर जो है आपकी मुश्किलों में ज़्यादा इजाफा ही होता रहेगा, आपको तकलीफ बढ़ती रहेगी। देखिए, कुछ साल यानी शुरुआत के जिस जिस साल आपको शुगर डिटेक्ट हो गई कि आपको मालूम पड़ गया कि आप शुगर के मरीज हैं, तो उससे उस तारीख से लेकर 5 से 8 साल जो है आपके आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ महसूस नहीं होती, आपको परेशानी नहीं होती, ना ये बीमारी आपको अचानक से आकर घेर लेती है। धीरे धीरे जो है ये बढ़ना शुरू होती है। 5 से 8 साल तक जो है आप अपने आप को हेल्दी, आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो है कुछ हुआ नहीं है और मेरी शुगर कंट्रोल में है, ऐसा होता है। क्योंकि जब भी डॉक्टर साहब आपको दवाइयाँ लिख कर देती हैं कि आप देते हैं कि ये आपको शुगर है और आपको ये गोली लेनी पड़ती है, इंजेक्शन जो भी है आपका डॉक्टर लिख के देता है, उस हिसाब से आपको दवा शुरू होती है। और कुछ महीनों के बाद में आप देखते हैं कि जो टॉप लेवल पर आपकी शुगर थी वो नॉर्मल हो गई और फिर जो है हमेशा के लिए आपको 1-2 गोली दिन में शुरू हो जाती है, जो हो सकता है कि हमेशा के लिए हो। अब यहाँ पेशेंट गलती ये करते हैं कि ना वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इस शुगर को ये बीमारी होती क्या है। इसे समझने के लिए कुछ सवाल डॉक्टर से भी पूछने चाहिए आपको कि इसकी जानकारी अच्छी तरह से डॉक्टर के पास से मांग लें, उनसे पूछें कि किस टाइप की ये बीमारी है और इसे जो है ऐसा क्या करूं जिससे जो है मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो। अब डॉक्टर साहब को इतनी फुर्सत तो होती नहीं है कि सबको अलग अलग वो बताए और ना पेशेंट पूछने की फिक्र में होता है। ब्लड रिपोर्ट लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट देखकर आपको जो है मेडिसिन लिख कर दी जाती है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट मंथ 2 महीने 3 महीने के बाद में बुलाया जाता है, फिर उस हिसाब से जो है आपका ट्रीटमेंट का एक प्लान होता है। यहाँ तक पेशेंट को सिर्फ इतना ही मालूम है, अवेयरनेस कुछ नहीं है। बीमारी शुरू क्यों हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में जानकारी पेशेंट्स को बहुत कम होती है, ना वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे अक्सर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको अपडेट करता रहता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आप लोग जो है इंटरनेट पर अपनी बीमारी के बारे में अच्छी सी जानकारी ले लें। देखिए, शुरुआत के 5 से 8 साल तक जो है ये बीमारी, अगर आप थोड़ी सी दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह जो है आपको शुरू है और आपने अच्छा सा परहेज़ कर लिया तो 5 से 8 साल तक जो है आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, नॉर्मल भी दिखती है। ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि आपका जो इंसुलिन तैयार करने वाला आपके बदन के अंदर जो पार्ट है, जिसे स्प्लीन कहा जाता है, वो पार्ट 100% अपना काम बंद नहीं कर रहा है। 5 से 8 साल तक जो है उसने जो है सिर्फ इतना किया है कि इंसुलिन बनाने का जो नॉर्मल रेंज है वो स्प्लीन क्या कर रहा है आपका कि उसने जो है प्रोडक्शन, जो शुगर को कंट्रोल करने का जो प्रोडक्शन है इंसुलिन, उसने जो है उसे थोड़ा सा कम कर दिया। कुछ साल ऐसे चले जाते। अब वहाँ जब आप शुगर कंट्रोल करते हो, दवाइयाँ लेते हो, यानी दवाइयाँ वो चीज़ होती है जो आपका स्प्लीन या आपका जो पार्ट है वो जो इंसुलिन नहीं बना रहा है वो एडिशनली आपको खिलाया जा रहा है। उस खिलाने के बाद में जो है वो
इंसुलिन नॉर्मल रहता है। अब कुछ साल ऐसे चले जाते हैं और थोड़ा सा आगे साल चलने के बाद में जो है आपका जो पार्ट है, शुरुआत के 5 से 8 साल तक उसने जो है, समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर कि उसने जो है 25% काम कम कर दिया था, तो आपने जो है अपने डाइट कंट्रोल से, शुगर कंट्रोल से उसकी मदद की है। एडिशनल शुगर आप जो खा रहे हो उसे थोड़ा सा आसान हो जाता है उस पार्ट के लिए। अब उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाए, यानी 10 साल के ऊपर, 15 साल के ऊपर, 20 साल, इस समय जो है आपका स्प्लीन, आपका पार्ट वो 25% से 50% कम कर देता है। यानी उसकी बैटरी जो है, समझ लीजिए, मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसकी बैटरी जो है शुरुआत में 25% ही चार्ज होती थी, कुछ साल के बाद वो 50% ही चार्ज करने लग गई, उससे ऊपर वो जा ही नहीं रही। आप मेडिसिन शुरुआत से ले रहे हो आखिर तक, तब भी यही हाल रहेगा। दवाइयाँ लेने से आपकी ब्लड शुगर की लेवल तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन आपका इंसुलिन बनाने वाला जो पार्ट है उसका काम धीरे 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 कम हो रहा है। 25%, 50%, 75%, ऐसे करते करते जो है वो पार्ट अपना धीरे धीरे अपना आपा खोने लगता है। बहुत ही कम मिकदार में शुरू कर देता है, तब पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा परेशान होता है। यहाँ कॉम्प्लिकेशन आने का वक्त आपका शुरू होता है। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। दवाइयाँ से नॉर्मल दवाइयाँ खा रहे हो, नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद ये दवाइयाँ लेने के बावजूद, इंजेक्शंस लेने के बावजूद आपकी शुगर लेवल जो है टॉप पर हमेशा दिखती रहेगी। ऐसे कई मरीज आपको देखने में आएंगे जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन शुगर नॉर्मल नहीं होती। हाँ, एक आध महीना जो है रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आएगी, उसके बाद की रिपोर्ट आपको टॉप लेवल की शुगर देखेगी। ये जो ग्राफ है नीचे ऊपर होता रहता है। जब कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं तो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स पर इसका हिट होना शुरू हो जाता है, यानी आपके आँखों पर, आपके दिमाग पर, आपके किडनीज पर, किडनी पर ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाता है और आपकी परेशानी बढ़ने लगती है। इसके लिए कोई इलाज तो नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी दवा के साथ में कोई और चीज़ इस्तेमाल करें, यानी सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यानी कुछ कुदरती दवाइयाँ ऐसी भी हों जो आसानी से आपका जो पार्ट धीरे धीरे अपना काम बंद कर रहा है उस पार्ट को इंस्पायर करने वाली भी दवाइयाँ होती हैं, जिससे जो है आपका शुगर का लेवल भी अच्छा रहता है। वो पार्ट इंस्पायर होने के बाद में अपनी शुगर लेवल यानी इंसुलिन बढ़ाकर शुगर लेवल कम करने की भी कोशिश करता है। ऐसी दवाइयाँ होती भी है। बाज़ मर्तबा दवाइयाँ इतनी अच्छी उस बदन में काम करती हैं उस पेशेंट के कि वो कभी कभी रिवर्स भी हो जाती है। ऐसी दवा मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड ज़रूर करता हूँ कि आपको अगर ऐसी कोई दवा मिलती है तो ज़रूर लीजिए। मैं अपने पेशेंट्स को सिर्फ ये 30 ml का ड्रॉप ऐसे मैं शुरू कर देता हूँ और 6-6 महीने, 7-7 महीने के बाद में रिपोर्ट कराकर जैसे जैसे वो उनकी लेवल अच्छी तरह से होने लगती है, शुगर लेवल अच्छी होने लगती है, तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो काफ़ी सालों से उनके पास चल रही है उनके बदन पर, और वो जो ले रहे इंजेक्शन टैबलेट्स, वो धीरे धीरे जो है उनको मैं कम करता करता उनको वापस लाता हूँ और सिर्फ इस दवा पर उनको डिपेंड रखता हूँ। ये दवाइयाँ आपको जो है कुदरती तौर पर जो है शुगर कंट्रोल का काम करेंगी, आपका पार्ट अच्छा कर उसे इंस्पायर करेगी कि अच्छी तरह से इंसुलिन अंदर ही खुद तैयार हो जाए,
जो उसने काम बंद किया था, यानी जो चार्जिंग है उस बैटरी की, इंसुलिन तैयार करने की, जो 50% तक आ गई है, उसे जो है फिर से जो है 25% ऐसे करते करते जो है नज़दीक लाया जाए और उस पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए। आपको अगर कोई ऐसी दवा मिलती है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो मुझसे मंगवा लीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी आपका नहीं आएगा, बहुत सस्ते में भेज दूँगा मैं आपको, चाहे तो मंगवा लीजिए। बाकी थोड़ा-सा गूगल वगैरह करके अपनी शुगर पर अपडेट रहिए आप। क्या इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी आप लेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा।